टॉपिक है लव होता क्या है, इसका प्रैक्टिकल वे में क्या मीनिंग है लव का। ओके, लव बेसिकली इज द रिलीज ऑफ सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन हार्मोन इनसाइड योर बॉडी। इट्स अ केमिकल रिलीज इन योर ब्रेन। सो व्हाट हैपेंस, पर यह है कि ये आप हर किसी के लिए फील नहीं करेंगे। जिसके लिए आप अट्रैक्टेड हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, आप पर्टिकुलर पर्सन के लिए अट्रैक्टेड फील कर सकते हैं। दुनिया में हर लड़के के लिए अट्रैक्शन फील नहीं कर सकते, हर लड़की के लिए अट्रैक्शन फील नहीं कर सकते। तो वो उसी पर्टिकुलर बंदे या बंदी के लिए अट्रैक्शन फील होता है एंड द रिलीज स्टार्ट्स। बट एक बार रिलेशनशिप में जब आप आते हैं तो ये रिलीज बढ़ने लगता है। जितना अटैचमेंट होता है, जितना टाइम बढ़ता है उतना ही और जितना प्यार बढ़ता है उतना ये रिलीज बढ़ जाता है। नाउ लाइक सिगरेट, इट इज लाइक एडिक्शन। अब सिगरेट आप सडनली छोड़ेंगे तो विड्रॉल इफेक्ट्स आएंगे। उसी तरह जब सडन ब्रेकअप होता है तो विड्रॉल इफेक्ट्स आते हैं, देन सुसाइडल, डिप्रेसिव, नेगेटिव थॉट्स, बहुत उल्टे पलटे ख्यालात आते हैं, क्योंकि ये रिलीज अभी बहुत हाई है। अब टाइम ही इसको हील करेगा और धीरे धीरे ये रिलीज कम होगा, बट यू हैव टू गिव इट टाइम, दिस इज जस्ट अ फेज। इसलिए लोग ये नहीं समझते और इमीडिएट एक्शन ले लेते हैं। ठीक है, तो आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे तो वो ये रिलीज कम करेगा तो आपको हेल्प मिलेगा। इसीलिए अगर आपको सुसाइडल या डिप्रेसिव थॉट्स आ रहे हैं तो सीक इमीडिएट मेडिकल अटेंशन एंड गो टू अ साइकियाट्रिस्ट बिकॉज ही विल प्रोवाइड अ मेडिकल थेरेपी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू बैलेंस दैट केमिकल इम्बैलेंस। एक्चुअली इट्स नॉट इम्बैलेंस, बट क्योंकि उसने ब्रेकअप कर लिया है सो नाउ दिस हैज बिकम इम्बैलेंस। व्हेन दैट पर्सन वाज योर पार्टनर इट वाज नॉट इम्बैलेंस बिकॉज शी वाज योर पार्टनर। नाउ द ब्रेकअप हैज हैपेंड बट द रिलीज इज इंटैक्ट, रिलीज हो रहा है, तो दैट्स व्हाई इट्स इम्बैलेंस। तो इस इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। सो टाइम देना पड़ेगा। लड़कियों के लिए भी यही होता है कि जब लड़का सडनली ब्रेकअप कर लेता है तो प्रॉब्लम होने लगता है, सुसाइडल थॉट्स आने लगता है, कैसे चला गया, हाउ टू गेट ऑल दैट। वो थॉट्स इसलिए आ रहे हैं, हाउ टू गेट हिम बैक, हाउ टू गेट हर बैक, ये सब थॉट्स इसलिए आती है क्योंकि केमिकल रिलीज हो रहा है, अभी भी प्यार बाकी है, टाइम नहीं दे रहे हैं आप लोग, मूव ऑन नहीं कर रहे। बट यस, देयर आर सम थिंग्स लाइक वर्किंग आउट, कीपिंग योर माइंड बिजी एंड डेटिंग न्यू पीपल विल हेल्प यू मूव ऑन फास्टर। बट स्टिल केमिकल रिलीज तो रिलीज है ना। अब आपको अगर भूख लगी, अगर मैं बोल दूं खा लिया, आप सोच लीजिए आपने खाना खा लिया तो नहीं होगा ना, खाना आपको देना पड़ेगा। उसी तरह मेडिकेशन चाहिए, नहीं तो टाइम चाहिए। अगर आपको मेडिकेशन नहीं चाहिए तो यू हैव टू बी पेशेंट एंड गिव इट टाइम, नेचुरली इट विल हील ऑटोमेटिकली। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट्स अ केमिकल रिलीज एंड कोई भी हड़बड़ाहट में स्टेप लेने की जरूरत नहीं है। लव इज द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन एंड सेरोटोनिन। एंड विद टाइम जब डिस्टेंस बढ़ता है, जब डिस्टेंस बढ़ता है या बातचीत कम होने लगती है, जब आप सब कुछ डिलीट कर देते हैं, उसका कांटेक्ट कम होता है, सो धीरे धीरे ये खुद ही रिलीज कम होने लगता है, खुद ही रिलीज कम होने लगता है। अगर आप फेसबुक से उसे ब्लॉक कर दें या उससे बात करना बंद कर दें या लॉन्ग डिस्टेंस रखें तो धीरे 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 फटफट ये रिलीज कम होने लगता है। यू हैव टू गिव इट टाइम एंड इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आपको फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो बंदा या बंदी कुछ भी कर ले। ठीक है, सो ये जो थॉट्स है इसको आप हावी मत होने दीजिए। एंड इसको करते करते एक और टॉपिक आता है जो बहुत बड़ा टॉपिक होता है कि व्हाट इज ट्रू लव। ट्रू लव होता है क्या। अब ये अगर आपने मेरी ये टॉपिक को ढंग से सुना जो मैंने अभी पहले बताया तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा व्हाट इज दिस लव। इट इज रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन एंड सेरोटोनिन। सो इसी से आपको आंसर मिल जाएगा कि ट्रू लव डजंट एग्जिस्ट। ट्रू लव इज व्हाट, जो मैंने आपको बताया, रिलीज ऑफ दैट। तो अगर आप अट्रैक्शन फील कर रहे हैं तो वो केमिकल रिलीज होगा। सो ट्रू लव जो अलग लोगों ने एक बनाया हुआ है ना कि इफ इट इज मेंट टू बी दे विल कम बैक, ही विल कम बैक और शी विल कम बैक। ट्रू लव होगा तो कभी ब्रेकअप नहीं होगा, ट्रू लव होगा तो कभी ये नहीं होगा, ये बहुत बड़ा गलत फहमी है। क्योंकि आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं देता हूं, अगर आपने मूवी डर देखा है, डर, सो डर में भी आपने देखा होगा शाहरुख खान बहुत एक्सट्रीम प्यार करता है। अब उतना वो पागलपन और प्यार में फर्क है, अब यही होता है एक्सट्रीमिटी में। उसी तरह अगर मान लीजिए एक पार्टनर में है, चाहे वो लड़की हो या लड़का, वो अपने पार्टनर को मारता है, पीटता है, गाली देता है, सो दिस विल डिक्रीज द लेवल ऑफ सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन। कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, पर अगर आप उल्टी सीधी चीजें करेंगे वो डिक्रीज होगा। अगर आप दूरी बनाएंगे, लॉन्ग डिस्टेंस पे चले जाएंगे, अपने पार्टनर से बहुत टाइम तक नहीं मिलेंगे, ये डिक्रीज होगा। क्या कितना ही तगड़ा क्यों ना प्यार हो, 20 साल का प्यार हो, 40 साल का प्यार हो। सो ट्रू लव एक फैंटेसी बना दिया गया है फॉल्स पैराडाइज में। एक्चुअली इट्स जस्ट लव, इट्स जस्ट लव। वरना तो एक बंदा एक बंदी के साथ ही फंस जाता भाई, पागल हो जाता। समझ रहे हो, अगर ऐसा हो रहा है तो साइकियाट्रिक डिसऑर्डर है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, मतलब ट्रू लव है ही नहीं है। बेसिकली इज द रिलीज ऑफ दिस। तो व्हेन दिस स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, अब तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट स्टार्ट्स डिटेरियोरेटिंग, डिक्रीजिंग। तो इस वजह से क्या होता है, फिर वो ट्रू लव खत्म हो जाता है। अभी बहुत से लोग कहते हैं ट्रू लव आप मुझे बताइए, 50 साल 60 साल के बाद ब्रेकअप हुआ है, डिवोर्स हुआ है, 20 साल के बाद डिवोर्स हुआ है, कई बार 6 महीने में ब्रेकअप हुआ है, और कई बार तो सब कुछ अच्छी तरह जो हम लोग कहते हैं अपने सोसाइटी में प्यार करने पे, केयर करने पे और ये सब करने पे ब्रेकअप हुआ है। क्यों? अगर ट्रू लव है तो क्या है, क्या होता है? देखिए, अनजाने में क्या होता है ना, कई बार बंदा राइट चीजें करने लगता है
और अनजाने में लड़कियां भी मतलब नेचर ऐसा होता है लड़की का कि अनजाने में पेयर ऐसा फॉर्म हो जाता है कि वो कुछ भी कर ले, ब्रेकअप होगा ही नहीं, क्योंकि लड़का अननोइंगली ही इज फॉलोइंग द टेक्निक्स अननोइंगली, एंड गर्ल उसकी वजह से रिएक्ट कर रही है, एंड दैट्स व्हाई दिस कपल इज नॉट ब्रेकिंग अप एवर. अब इसको हम ट्रू लव नहीं बोलेंगे. What is happening? The techniques are being followed right way. Tarika. Some things are there which reduce it. Some things are there which increases it. And these couples are doing those things which increases it unknowingly. So अब इसको आपको true love बोलना है या सदा बिहार प्यार बोलना है आपके ऊपर है. But it is just love. Love is very conditional. Love is very conditional. It's very false to say that love is unconditional. क्योंकि अगर unconditional होता तो मैं अपने पार्टनर को झापड़ मारूं, गाली दूं, मार के तोड़ दूं, तब भी वो मतलब मेरे से प्यार करना चाहिए. आप बताइए, राइट है ये? दुनिया का कोई बंदा नहीं होगा या बंदी होगी जिसको मार रहे हो, तोड़ रहे हो, गाली दे रहे हो, मतलब टॉर्चर कर रहे हो या एक्सट्रीम कर रहे हो और वो आपके साथ प्यार में अभी भी है. कोई नहीं होगा. तो फिर कैसे ट्रू लव बोल दोगे आप? ट्रू लव का डेफिनेशन क्या है? कि बेसिकली हमारे टर्म्स में क्या है, ट्रू लव वो होता है जो कुछ भी हो जाए ब्रेकअप ना हो, है ना. बट अगेन दिस इज रॉन्ग. मार रहा है, पीट रहा है, वो क्यों नहीं छोड़ेगा भाई? और इंटरेस्ट कम होता ही है. सो दैट्स वाई इट्स हाईली कंडीशनल. कुछ तरीके होते हैं जिससे कि अगर तरीके आप फॉलो करना चले जाएंगे तो अगर उसके बाद आपको नाम देना है ट्रू लव, दैट्स योर लाइफ. बट इट इज नॉट ट्रू लव. ट्रू लव डजंट एग्जिस्ट. इट्स वेरी कंडीशनल एंड यू हैव टू फॉलो सम टेक्निक्स टू कीप दैट इंटैक्ट और इंक्रीज इट, बिकॉज सम थिंग्स डिक्रीज इट. कुछ चीजें डिक्रीज कर लेती है, तो कुछ चीजें आपको करनी पड़ेंगी जिससे उसका इंटरेस्ट मतलब ये रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन बढ़े और या तो इंटैक्ट रहे बट कम ना हो. दोनों तरफा होना चाहिए. तो दैट्स द थिंग. ओके. ये केमिकल इंबैलेंस नहीं होता है क्योंकि ये पार्टनर है. पर जैसे पार्टनर ब्रेकअप कर लेता है तो नाउ तो रिलीज इज देयर ना, सो नाउ इट बिकम्स इंबैलेंस बिकॉज द पार्टनर इज ब्रोकन अप. बट जब पार्टनर इज नॉट ब्रोकन अप, शी इज और ही इज विद दैट पार्टनर, देन दिस इज नॉट कॉल्ड इंबैलेंस बिकॉज द रिलीज इज एक्सेप्टेबल बिकॉज द पार्टनर इज देयर. सो दैट्स वाई क्या बोलते हैं, मान लीजिए ए है और बी है, ए लड़की है, बी लड़का है, या मान लीजिए ए लड़का है, बी लड़की है. कोई भी सिनेरियो में मान लीजिए कुछ चीजें होती है जिससे ये रिलीज बढ़ता है, कुछ चीजें होती है जिससे रिलीज कम होता है. मतलब प्यार बढ़ता है, प्यार कम होता है कुछ चीजों से. जैसे कोई मारता है, पीटता है, गाली देता है या चीट करता है, उससे इंटरेस्ट कम होता है. या नीडी हो जाता है या पीछे पड़ जाता है, छोड़ता नहीं पीछा, तो उससे इंटरेस्ट कम हो जाता है, रिलीज कम हो जाता है. सो क्या होता है, जैसे मान लीजिए बी है, अब ये सब चीजें बी कर रहा है, अब बी को पता ही नहीं है और उसके चक्कर में जो ए है, ए का डोपामाइन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन लेवल का डिक्रीज हो रहा है, बट इसको पता नहीं चल रहा है. होते एकदम इतना कम हो जाता है कि अब इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है और ये ब्रेकअप कर देता है या कर देती है. एंड ये इसके लिए शॉक में आता है कि ये क्या हुआ, क्योंकि इसको पता ही नहीं चला कि इसका डिक्रीज हो चुका है इतना लेवल सेरोटोनिन और उसका, बट इसका अभी भी इंटैक्ट है, वो अभी भी रिलीज हो रहा है. तो इसको शॉक लगा है और ये अभी भी बहुत हाई उसका सेरोटोनिन, डोपामाइन और ये रिलीज होता है. सो ही गेट्स डिप्रेसिव. चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, बी जब इसको पता ना चलता है तो इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि दोनों पार्टनर में एक का इंटरेस्ट कम हो रहा है और एक का पता ही नहीं चल रहा है. सो म्यूचुअल नहीं होता है. एंड दिस इज वाई द अदर पर्सन को समझ में नहीं आता, उल्टे पलटे ख्याल, डिप्रेशन आते हैं और फिर उसको टाइम देना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और टेक्निक समझाने पड़ेंगे जिससे ये रिलीज बढ़ाया जा सकता है और क्या वो चीजें जिससे कम किया जा सकता है. उसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाया, हाउ टू मेक हर वांट यू अगेन, हाउ टू कीप हर इंटरेस्टेड, मेकिंग हर योर गर्लफ्रेंड एंड हाउ टू गेट ओवर समवन. ये सब वीडियोस आप देखिए. बट बेसिकली व्हाट इज लव? लव इज द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन एंड सेरोटोनिन, व्हिच इज द अटैचमेंट, फिजिकल अट्रैक्शन, which consists of everything. प्यार and not of mom and dad की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ये वाला प्यार नहीं होता है. It's a release of chemical because of which एक नशा है ये. अब नशा क्या है? अच्छा चीज भी हो सकता है अगर पार्टनर है तो, पर बुरा चीज तब होगा जब पार्टनर छोड़ देगा तो आप एडिक्ट हो जाएंगे और वो चीज आपको उल्टे पुल्टे ख्याल आने पे मजबूर करेंगे. So you have to get rid of that and seek immediate medical attention of psychiatrist if this happens. You don't have to finish your life. And if you can wait, time will heal yourself. ठीक है? थैंक यू. दिस इज आशीष साइनिंग ऑफ, अगेन रिपीटिंग, प्लीज सब्सक्राइब एंड वो बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरे फ्यूचर अपडेट्स मिलते रहे. और मेरे राइट में आप जो ये सब्सक्राइब बटन है, इससे आप सब्सक्राइब हो जाएंगे इसको दबाते ही. और मेरे लेफ्ट में 2 वीडियोस अगर आप देखेंगे आपको बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस मिलेगा. इनफैक्ट आप मेरे चैनल में सारे वीडियोस देखिए, बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस मिलेगा. थैंक यू. दिस इज आशीष साइनिंग ऑफ.